वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के कुछ एमसीक्यू सीरीज़ चैप्टर वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम जानते हैं सेल क्या होता क्या है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो जो लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, फंक्शन जो भी करते हैं, तो उसमें हमारी मदद करता है। मतलब बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही हमें हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए ये सेल्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सेल कितने तरह का होता है। तो बेसिकली जो है सेल जो है टू टाइप्स का होता है। नंबर एक यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली जो है एक वेल्ड डेवलप सेल होते हैं। ये वेल डेवलप्ड सेल होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये डेवलप्ड सेल नहीं होते हैं। तो साइंस ये कहती है कि पहले जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे तो उनके सेल जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया तो जो है हमारे सेल प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक होते गए। आज भी जो है ये प्रोकैरियोटिक जो है लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। चले अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो यूकैरियोटिक का साइज होता है जनरली वो लार्ज होता है 50 से 100 यूएम ये माइक्रोमीटर। लेकिन प्रोकैरियोटिक के जो साइज होता है सेल का वो 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होता है। ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोइड जो होता है न्यूक्लियोइड जो होता है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर सराउंडिंग में न्यूक्लियोइड जो होता है मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इस पे कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। इस पे जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लगी होती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, पावर हाउस ऑफ अ सेल कौन सा होता है? तो पावर ऑफ हाउस जो होती है वो सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जाके जो है एनर्जी बनती है, निकलती है।
चलिए आगे देखते हैं। द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड, किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लास्टेड। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि जो किचन मतलब ये बेसिकली जो है प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। प्लांट सेल के अंदर जो है प्लास्टिड्स के वजह से खाना बनता भी है और खाना स्टोर भी होता है। स्टोर, खाना बनता भी है और इसमें खाना स्टोर भी होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जो है प्लांट सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। यहाँ पे जो ये प्लास्टेट्स की बात कही गई है, तो ये प्लास्टेट्स जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तो इसी में से ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ अ सेल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए दूसरे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के जो है मेजर कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसमें जो है जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और जो है गोल्गी एपेरेटस, ये सारे जो हैं ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर आते हैं और न्यूक्लियस भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें जो है ये सल्फर जो है वो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म का मेजर कंपोनेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यॉक, ये यॉक जो होता है वो ग्रीन येलो पार्ट ऑफ अ एग को कहते हैं, येलो पार्ट ऑफ अ एग को यॉक कहते हैं। चलिए देखते हैं। बैक्टीरियल सेल हैज़ अ सेल वॉल, यस, बैक्टीरिया हैज़ अ सेल वॉल, और सेल वॉल को उसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। द कॉल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स आर। तो इसमें जो है अमीबा जो होता है सूडोपोडिया की वजह से अपना जो है शेप चेंज करता है, और WBC जो होते हैं, WBC ये हमारे ब्लड के अंदर होते हैं जो बैक्टीरिया और जो है हार्मफुल थिंग्स को इनगल्फ कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, जो जिस वजह से WBC का भी साइज जो है वो चेंज होता रहता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर इन द लॉन्ग शेप में जो होता है नर्व सेल भी होता है, मसल सेल भी होता है, फाइबर सेल भी होता है। इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बता कर दिखाता हूँ नर्व सेल का। कुछ ऐसा ही दिखता है नर्व सेल।
इसमें थोड़ी सी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कुछ ऐसा ही दिखता है। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये मसल सेल जो होते हैं ये भी इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड सेल होते हैं ये भी इलोंगेटेड सेल होते हैं। और फाइबर्स ऑफ द सेल्स जो होते हैं ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, फ्लोएम के अंदर। ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है। तो ये सारे जो होते हैं ये एक लॉन्ग शेप के होते हैं। The small spherical body inside the nucleus is called nucleolus. न्यूक्लियोलस जो होता है वो स्फेरिकल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। Which of the following is not a living part of a cell? Living part of a cell. Which component of the cell is responsible of the organism character? तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो उसका जो है एयर लॉब्स जो हैं वो जुड़े हुए होंगे या नहीं होंगे, उसकी आँखों का कलर ब्लैक होगा या ब्राउन होगा। तो ये सब जो चीज़ होती हैं जीन्स में होती हैं, और जीन्स जो होता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं ये एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जब क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं सेल से। वैसे हम अगर इनको देखें माइक्रोस्कोप के ज़रिए से तो ये हमें नज़र नहीं आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल के अंदर पावर हाउस है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वैक्यूल जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। अपनी प्लांट्स के अंदर ये पानी को भी सेव करते हैं और फूड को भी स्टोर करते हैं। और प्लास्टेट जो होता है ये खाना बनाता है प्लांट्स के लिए और स्टोर भी करता है। In human being, the estimate number of a cell to be about 10 की पावर 14 जो है नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। Which of the following is a prokaryotic cell? तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होता है ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसकी जो है न्यूक्लियस जो है उस पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये साइटोप्लाज्म के में जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। चलिए देखते हैं दूसरी। सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, बताया था मैंने अभी आपको। विच ऑफ दिस इज़ अ मल्टी सेलुलर? इसमें कौन सा मल्टी सेलुलर है? अमीबा या पैरामीशियम या बैक्टीरिया या मशरूम? इसमें होगा आंसर मशरूम। प्लांट सेल डू नॉट हैव, प्लांट सेल के पास क्या नहीं होता है? तो प्लांट सेल्स के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं मेनली। ठीक है। ग्रीन प्लास्टेड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम जो है ग्रीन प्लास्टेड कहते हैं क्योंकि यही प्लांट्स के अंदर जो है ग्रीन कलर के होते हैं और यही खाना क्लोरोफिल के ज़रिए से मिलके खाना बनाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहाँ पूछा है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और जो है ये न्यूक्लियस हो गया। तो इसके अंदर ये वाला जो लिक्विड होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। रेड ब्लड सेल जो होता है उनका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप के होते हैं, ऐसे करके यूँ होते हैं रेड ब्लड सेल, आपने देखा भी होगा। मसल जो होता है स्पिंडल शेप्स के होते हैं। स्पिंडल्स मतलब ये नोकीले, नोकीले से होते हैं, ये नोकीले होते हैं। और जो ये नर्व सेल होते हैं ये लॉन्ग ब्रांच्ड होते हैं। लॉन्ग ब्रांच मतलब ये कि मैंने पहले भी बताया था
लॉन्ग ब्रांच के होते हैं। ये न्यूक्लियस होता है इसका, और इसके डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स होते हैं, इसका एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये लॉन्ग ब्रांच शेप होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही पाई जाती है। न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बिना होता है। तो ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें पाई जाती है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक की इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसमें एफ काट देते हैं। ठीक। A small spherical body in the nucleus is called nucleolus. Nucleolus यहाँ पे गलत लिखा है। The thread-like structure present in the nucleus is called chromosomes. Chromosomes जो होते हैं वो thread-like structure होता है न्यूक्लियस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच।